आप देख रहे हैं जेएसएन न्यूज और जेएसएन न्यूज की खास पेशकश मन की बात में हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी आशीष त्रिपाठी, जो इस उपचुनाव में अपनी दावेदारी किस तरह पेश करेंगे। दमोह की जनता को आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं दमोह की जनता को आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आप एक बार आशीर्वाद दीजिए और 2023 में चुनाव फिर आने वाला है। अगर एक बार आप मौका देते तो आपको कुछ समझ आएगा कि 2 साल के अंदर मैं 36 साल से ज़्यादा विकास करके दिखा दूँगा भाई, क्योंकि मैं हर युवा को जो मेरे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए दूंगा, वो उनको मिलेगा, वो रोजगार करेंगे। टूरिज्म प्लेस इसको बनाऊंगा कि लोग दमोह को जाने, हिंदुस्तान में जाने, वर्ल्ड में जाने कि दमोह क्या है। आपकी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? चुनाव को लेके अभी हमारी तैयारियां ऐसी हैं कि हमारी टीम सर्वे कर रही है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं को जान रही है, जनसंपर्क हमारा चल रहा है। आके मैंने बहुत देखा है यहाँ पे कि युवाओं के साथ में बहुत ज़्यादा समस्या है जो कि रोजगार की है। 36 साल से भाजपा की सरकार यहाँ पे रही है, मगर उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं, है ना। बेचारे यहाँ के जो भी युवा हैं, पढ़ने के बाद में अपने माँ बाप को छोड़ के पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद में नौकरी करते हैं और फिर वापस यहाँ पे फिर आते हैं। तो मेरा जो सबसे पहला उद्देश्य है यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोज़गार देना। मैं एक यहाँ पे मिनी आईटी हब बनाऊंगा। अगर मैं जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मिनी आईटी हब बनाऊंगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और हर युवा को 10 लाख रुपए मैं दूंगा ताकि वो अपना स्वयं का व्यापार कर सके, जो कि अपना व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरी मेन चीज़ है। एक समस्या मैंने यहाँ पे और देखी है जो कि जल की समस्या है। तो मेरा जो सबसे पहला उद्देश्य ये है यहाँ की जनता के लिए कि जो नर्मदा का जल है वो हर घर पे पहुँचाऊँ। ये मेरा है। जब तक मैं उसको पहुँचाऊँगा नहीं, जब तक मैं दम लूँगा नहीं उसके लिए। नर्मदा का जल जब विदिशा जा सकता है तो दमोह क्यों नहीं आ सकता। क्षेत्रीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या है जल की। ना सीएम आते हैं यहाँ पानी भरने के लिए, ना यहाँ के विधायक आते हैं पानी भरने के लिए, ना यहाँ के सांसद आते हैं। उन्होंने डब्बों से उठा के पानी नहीं भरा। ठीक है, यहाँ की जो जनता होती है वो रात में परेशान होती है, जब एक एक बूथ के लिए तरसती है। जब वो विदिशा लेके जा सकते हैं, रीवा लेके जा सकते हैं, तो दमोह क्यों नहीं लेके आ सकते। काम कराने वाला बंदा होना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, बंदे के अंदर में दम होना चाहिए कि वो काम करा सके। लेकिन जनता का ज़्यादातर रुझान ये आ रहा है, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह उनकी सरकार है, और अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो वो किस तरीके से अपने क्षेत्र का काम कराएगा। सरकार बीच में नहीं आएगी क्या? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यह है कि महंगाई का स्तर किस तरीके से बढ़ा दिया। जो पेट्रोल कभी कांग्रेस के टाइम पे 65 रुपये हुआ करता था, आज की डेट पे 100 रुपये आ गया। सिलेंडर जो 585 रुपये का हुआ करता था, आज वो 1000 रुपये का आ गया। रेलवे जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो प्राइवेट हो गई है ना। और बातें करते हैं कि हम हर आदमी को जो हवाई चप्पल पहने हम उसको हवाई यात्रा कराएंगे। तो इनकी सब हवाई बातें हैं और कुछ भी नहीं। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और एक टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिन्होंने प्रलोभन दे के हमारे भारतीयों को गुलाम बना लिया था और हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया था। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें 200 साल लगे। आज है ना, उसके लिए आपने देखा होगा कि इनकी पूरी सच्चाई सामने आ गई। हिंदुस्तान के कितने लोग पलायन कर लिए, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। गरीबों को इन्होंने 500 रुपये दे दिया, अमीरों को इन्होंने लोन दे दिया। क्या मध्यम वर्गीय परिवार को कोई सुविधा दे पाए? मध्यम वर्गीय परिवार एक ऐसा परिवार होता है जो कि किसी से भी जाके पैसे नहीं मांग सकता, किसी से जाके अपने दुख दर्द नहीं बोल सकता। गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ सुना? लेकिन क्या लगातार आप ये महंगाई पे आरोप लगा रहे हैं, महंगाई, कोरोना काल, ये सारी चीज़ें तो आपने बोल दी, लेकिन आपने अभी देखा होगा करीब 2 महीने पहले जो लगातार मध्य प्रदेश में सीटों का खरीद फरोख्त हुआ है, विधायकों को खरीदा गया, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जब महंगाई और कोरोना काल जैसी स्थिति आ रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी योजनाएं काम नहीं कर रही, तो ऐसे में अचानक क्या हो जाता है कि भाजपा की पुनः सरकार बन जाती है और भाजपा बहुमत की आंकड़े को भी छू लेती है। देखिए, बहुमत का आंकड़ा उन्होंने छुआ, खरीद फरोख्त की किस तरीके से किया, उन्होंने टोटल मिला के मध्य प्रदेश की जनता के साथ में खिलवाड़ किया। मध्य प्रदेश की जो जनता होती है वोट दे के अपने नेताओं को चुनती है ना, और उनको बहुमत पे लेके आती है। आज एक चुनाव करने के लिए कितना खर्चा आता है, उसका पूरा का पूरा भरण
जनता को करना पड़ता है। ये अपनी जेब से तो पैसा नहीं लगाते, ये जनता, ये टैक्स बढ़ाएंगे, जनता से वसूलेंगे। ये किसी चीज़ में उत्पाद बढ़ा देंगे, कर बढ़ा देंगे, उससे हर चीज़ में तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ये बोलते हैं एक देश एक टैक्स, मगर आप चाहे साबुन ले लें, उसमें पहले से टैक्स लग के आता है, आप परचेस करने जाएंगे फिर आप टैक्स देंगे। पेट्रोल आप वहाँ से भी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ से भी राज्य सरकार को भी अलग टैक्स दे रहे हैं। अगर ये राज्य सरकार जीएसटी में इसको लेके आ जाए तो पेट्रोल की कीमत आज की डेट में 45 रुपये हो सकती है मध्य प्रदेश के अंदर में, मगर ये नहीं। आज आप देखिए, आप पर बात कर रहे हैं शराब, पूरे अगर मध्य प्रदेश में अगर लॉकडाउन हुआ तो सिर्फ शराब से इनकी बिक्री होती है। ये बोलते हैं कि नशा को मुक्त करो, मगर ये क्या करते हैं, शराब खुलवा के रख रहे हैं। तो जनता को भी ये चीज़ समझ में आती है, जनता को भी ये चीज़ समझ में आती है। जनता के पास में कोई विकल्प नहीं है किसी भी तरीके से कि वो चीज़ करके आ जाए। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि जनता को ये चीज़ जागरूक कर सकूँ और उनको बता सकूँ कि मैं आया हूँ तो मैं यहाँ पे काम करके उनको दूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूँ। मैंने भी बहुत सारी परेशानियों को फेस किया हुआ है पर्सनली, है ना, क्योंकि एक आम इंसान हूँ। मैं भी बैंकों के चक्कर काटा हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, मुझे आज तक उसका कोई बेनिफिट मिला नहीं। तो मेरे जैसे कितने युवा होंगे जो बेरोजगार हो गए, आप उनकी स्थिति थोड़ी ना देख सकते हैं। आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप एसी के बंगलों में रहते हैं, आपको ना आटे का भाव पता, ना दाल का भाव पता, आप क्या जानेंगे जनता की दुख दर्द को। जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मिनी IT हब बनाऊंगा जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके।